शहर के गरबी इलाके में जोरदार धमाके की आवाज सुनाई गई है। शाहीन 3 मिसाइल जो कि इनकी बैलिस्टिक मिसाइल है उसका ट्रायल किया जा रहा था और वो गलती से इस लोकेशन पे जाकर गिर गई है। डेरा गाजी खान में जुम्मे के दिन जो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जो धमाके की आवाज आई, तो बताया जाता है कि 25 किलोमीटर दूर तक पाकिस्तान में शाहीन 3 मिसाइल का प्रशिक्षण हुआ है, ट्रायल हुआ है और वो डेरा गाजी खान में जाकर गिरी है। न्यूक्लियर फैसिलिटी है वहां पर और उसके पास वो धमाका हुआ है। अभी तक ऑफिशियली तौर पे इस बात की कंफर्मेशन नहीं हो सकी कि ये धमाका एग्जैक्टली किस पॉइंट पे हुआ है और किस नौयत का ये धमाका था। ये जो साउंड थी या ये जो ब्लास्ट था उसकी आवाज तकरीबन 50 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई, क्योंकि वहां पर एम्बुलेंस भागती हुई दिखाई दी है और कुछ ऐसी गाड़ियां जो कि आर्मी की गाड़ियां थी वो भागती हुई दिखाई दी है। कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने ये कहा कि ड्रोन से हमला हुआ है न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर। Everybody is silent about it. Nobody is talking about it. Something big has happened. देखिए, डेरा गाजी खान कोई मियां चन्नू नहीं है। ये जगह बहुत ही क्रूशल है पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के लिए। यहाँ पर एक केमिकल प्लांट है जहाँ पर यूरेनियम की प्रोसेसिंग होती है, इंक्लूडिंग UF6 का प्रोडक्शन और फ्यूल प्रोसेसिंग। और अभी ये कहानियां चली रही थी तब तक किसी ने एक वीडियो भी डाल दिया। वीडियो के अंदर खूब सारी एम्बुलेंसेस दौड़ती नजर आ रही हैं। यहाँ पर हेवी फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है और जगह को सेंसर किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में ये चीज क्लियर है कि पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर कुछ कवर अप करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर यहाँ पर केवल सोनिक बूम होता तो नेचुरली वहाँ पर मीडिया और लोगों को जाने दिया जाता और ऑफिशियली इस चीज को क्लियर कर दिया जाता। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन डिफेंडर्स के एक और नए वीडियो में। सो गाइस, पाकिस्तान में आए दिन बम ब्लास्ट होते रहते हैं, पर आज का बम ब्लास्ट इतना बड़ा था कि 25 किलोमीटर दूर तक इसका इम्पैक्ट था। आप सोच रहे होंगे कि मैं इसे बम ब्लास्ट क्यों कर रहा हूँ। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक यह शाहीन 3 के एक्सपेरिमेंट की वजह से यह ब्लास्ट हुआ था पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूक्लियर इकाई के पास। पर कई डिफेंस एनालिस्ट का यह मानना है कि 2012 में TTP ने कहा था कि इस न्यूक्लियर इकाई के पास वो हमला करेंगे, तो उनका मानना है कि यह हमला TTP ने ही किया है। और TTP को आप लोग जानते ही होंगे, पाकिस्तान का यह तालिबान है। जी हाँ गाइस, पाकिस्तान के पास भी अपना एक तालिबान है। जिस जगह बम ब्लास्ट हुआ है वहाँ पाकिस्तानी आर्मी ना ही किसी मीडिया को और ना ही किसी व्यक्ति को जाने दे रही है छानबीन करने के लिए। उस जगह को अपने कंट्रोल में वहाँ की आर्मी ने ले लिया है। यह बम ब्लास्ट किस वजह से हुआ है और यह बम ब्लास्ट कैसा था, न्यूक्लियर था या फिर नॉर्मल था, कुछ भी किसी को भी पता नहीं है। इस न्यूज पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, चलिए देखते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक इंडियन को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में, आप इस वीडियो को एंजॉय करिए। डेरा गाजी खान में जुम्मे के दिन जो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जो धमाके की आवाज आई, तो बताया जाता है कि 25 किलोमीटर दूर तक सुनी गई, जिसके बारे में DG खान के कमिश्नर जो है उन्होंने एक वीडियो मैसेज में कहा कि ये एक सोनिक बूम था और पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाजों ने वहां पे सोनिक बैरियर को ब्रेक किया। जो 750 मील की स्पीड को जब एक सुपरसोनिक प्लेन ब्रेक करता है तो जो सोनिक बूम पैदा होता है, ये वो सोनिक बूम थी। तो हम दुनिया भर में इसके हवाले से बहुत सी स्पेकुलेशंस हुई। हिंदुस्तान के अखबारात में बहुत स्पेकुलेशन हुई। हिंदुस्तान के अखबारात को तो खैर मारें गोली। पाकिस्तान के अपने सोशल मीडिया में तरह तरह के सवालात यहाँ पे उठे और लोगों के ज़हनों में ये बहुत से ऐसे सवालात थे। मैं स्क्रीन शेयरिंग भी आपसे करता हूँ, लेकिन सवालात ये थे कि यहाँ पर शायद कोई दहशतगर्दी का हमला हुआ है, शायद एक मिस डायरेक्टेड मिसाइल जो है अपना ही उसने कहीं हिट कर दिया है, ड्रोन स्ट्राइक हुई है। और चूंकि बलूचिस्तान से डेरा गाजी खान पंजाब, सदर्न पंजाब का ये शहर, ये डिस्ट्रिक्ट, ये शहर जो है बहुत दूर नहीं है, इस पर स्पेकुलेशन ये भी थी कि शायद यहाँ पर दहशतगर्दी का हमला हुआ है। उस पर जिस चीज ने जलती पे तेल डाला वो हिंदुस्तानी अखबारात का यह दावा था कि डेरा गाजी खान पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटी डेरा गाजी खान में है, जैसे आर्मी मैनेज करती है, और शायद उसके हवाले से कुछ हुआ है। और मेरा जो प्रिंसिपल सवाल है जहन में वो ये है कि इतनी ज्यादा बदगुमानी जबकि हुकूमत कह रही है कि ये सोनिक बूम था। क्योंकि यकीनन ये ट्वीट मैंने लगाई थी और इसमें यही बताया गया था कि पाकिस्तान ने जो है वो न्यूक्लियर मिसाइल शाहीन 3 का एक्सपेरिमेंट या उसका टेस्ट करने की आज सोचा था और किया जा रहा था, और उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गलत हो गया, जिसकी वजह से
एक काफी हमें जो है बहुत तेज किस्म का जो है वो ब्लास्ट की आवाज जो है वो सुनने को मिली और इसके साथ ही ये कहा गया कि जी कुछ लोगों का नुकसान भी हुआ है और कई तरह की बातें की गई, जिसमें ये भी कहा गया कि ये जो साउंड थी या ये जो ब्लास्ट था उसकी आवाज तकरीबन 50 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई। और इसके बाद एक हंगामा हो गया, कई लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, बहुत से लोग जो है एक दूसरे से पूछगछ भी रहे थे कि क्या हुआ है और असल बात क्या है। मैंने भी कोशिश की इस न्यूज को लेने की और मुझे बताया गया, यानी एक लोकल जो वहाँ पे जर्नलिस्ट है उन्होंने मुझे ये बताया कि जी ये कोई मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल था जिसका नाम है शाहीन 3 और उसका टेस्ट कर रहे थे और उस दौरान जो है ये इंसिडेंट हुआ है और इस वजह से जो है एक तेज आवाज या ब्लास्ट समझ लीजिए कि उसको सुना गया और फिर एक हंगामा था सोशल मीडिया पे, सब लोग पूछगछ रहे थे। मैंने भी ये ट्वीट लगाई, लेकिन उसके कुछ देर के बाद ही जो है ना सिर्फ ये कि मेरी ट्वीट के नीचे कई लोगों ने वहां पर लिखा कि जी ये फेक न्यूज है और ये उस किस्म की बातें हो रही थी। साथ साथ जो पाकिस्तानी दोस्त हैं जिनका ताल्लुक जर्नलिज्म से है या जो मीडिया के लोग हैं उनके भी मुझे मैसेजेस आए कि ये फेक न्यूज है। खैर मैंने वो ट्वीट डिलीट कर दी। वैसे मेरा ख्याल है मुझे ये ट्वीट डिलीट नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल मैंने वो ट्वीट डिलीट कर दी सोच के कि ऐसा नहीं कि मेरी तरफ से कोई फेक न्यूज चली जाए, तो मैंने वो ट्वीट डिलीट कर दी। उसके बाद जी पता ये लगा, जब मैंने आपको दिखाई मैंने ये ट्वीट डिलीट कर दी, उसके बाद जी कहा ये गया कि जी ये असल में कोई एयरफोर्स जेट का कोई बैरियर है जो टूटा है जिसकी वजह से साउंड हुई है। अब कई दूसरे लोगों से जब मेरी बात हुई, खैर ये ट्वीट भी मैंने लगा दी कि जी अब अगर नई खबर आई थी तो मैंने वो खबर भी अपने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन बताया ये गया बाद में कि जी इतनी आवाज नहीं होती, अगर कोई एयरफोर्स के जेट वगैरह के बैरियर इस तरह से टूटे तो इतनी तेज आवाज नहीं होती। और अब इस बात के लिए भी मेरा ख्याल है कि कोई एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखा कि कई एम्बुलेंसेस और उसके साथ साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो हैं उनकी वीडियो या उनकी फुटेजेस जो है वो सोशल मीडिया पे चलना शुरू हो गई और एक के बाद एक हमने देखा कि वो गाड़ियां जा रही हैं, तो यकीनन कोई बड़ा हादसा हुआ है या हादसा होने की को छुपाया जा रहा है। क्या वजह है ये तो सभी जानते हैं, पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए सबसे पहले उस चीज को हम छुपाने की कोशिश करते हैं, असल खबर को बाहर आने नहीं देते और यही कुछ इस वक्त भी हुआ। और लोगों ने ये भी कहा कि जी दरअसल हुआ ये है कि न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट जो है डेरा गाजी खान की, उसके ऊपर ड्रोन से अटैक किया गया है और ये आवाज उसकी है और इसमें जो है कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं, कुछ की शायद जाने भी गई हैं। इस किस्म की बातें भी सोशल मीडिया पर चल रही थी। अब ये कहाँ तक ठीक है ये मैं अभी भी आपको नहीं कह सकती, लेकिन ये जरूर है कि क्योंकि मैंने जैसा कहा कि पाकिस्तान में हर खबर को छुपाया जाता है, हर खबर को बहुत ज्यादा कोशिश की जाती है कि बाहर ना निकले, तो इसी तरीके से इस न्यूज को भी दबाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ पूरी तरह से न्यूज जो है अभी भी बाहर नहीं निकल पाई है, लेकिन आई होप कि एक दो दिन में कुछ ना कुछ क्लियर हो जाएगा। पाकिस्तान में ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। मिसाइल्स के एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो अक्सर होता है कि जी फेल हो जाते हैं या कुछ गलत हो जाता है उसमें, लेकिन इसके अलावा इसके साथ साथ जो ड्रोन से अटैक की बात की जा रही है हमारे न्यूक्लियर उसके ऊपर इंस्टॉलेशन के ऊपर, वो भी जो है उसको भी आप रद्द नहीं कर सकते डेरा गाजी खान में। और साथ साथ ये भी हुआ है कि अगर आप लोगों को याद हो या आप लोग गूगल कर लें, जो लोग मतलब उनको याद ना हो या उस टाइम पे ना हो, जाहिर है बहुत से लोग जो हैं वो हर साल में तो नहीं होते ना, हम लोग हिस्ट्री पढ़ के ही जाहिर है कि कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो मेरा ख्याल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 1988 में ओजड़ी कैंप का वाकया हुआ था। जी हाँ, मैंने खुद भी ये देखें, मैंने गूगल से निकाला है और इसमें यही डिटेल्स हैं कि जी 1988 में और बल्कि 10 अप्रैल 1988 में ओजड़ी कैंप का वाकया हुआ था रावलपिंडी में। जी हाँ, और इसमें भी जो है यही बताया गया है कि जो ओजड़ी कैंप का जो मिलिट्री स्टोरेज थी उसके अंदर ब्लास्ट हुए थे और ये हमारे बम हमें पे फट गए थे और फिर एक हंगामा था और उसके बाद भी मेरे ख्याल है कि ना उस वक्त भी इस न्यूज को दबाने की कोशिश की गई होगी। तो ये कोई पहला वाकया नहीं है, पाकिस्तान में इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। खत्म,
बाय बाय। तो गाइस आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही इंडिया और पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपके लिए ऐसे ही हर रोज वीडियोस लाता रहता हूँ। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे एक और नए वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद।